नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके और हमें पत्रम पुष्पम से सहयोग भी करें। सुप्रीम कोर्ट को विष्णु जैन जी ने एक अजीब सी ऊहापोह में फंसा दिया। आप देख रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की भयंकर आलोचना हो रही है इस बात के लिए कि उन्होंने माननीय राष्ट्रपति के लिए मैंडेमस यानी परम आदेश जिसको बोलते हैं वो जारी कर दिए और एक तरह से 142 का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। उसके लेके आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी बोले, कई एमपीज़ भी बोले, निशिकांत दुबे बोले और नड्डा जी ने उसको जो है वो बैलेंस करने का प्रयास किया, लेकिन उससे बात रुकी नहीं और भी बहुत सारे एमपीज़ और एमएलएज लगातार बोले जा रहे हैं। और इसी बीच में आज एक और घटना हुई कि एक पुरानी रिट पिटिशन चल रही है 2021 से रंजना अग्निहोत्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और साथ में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये जब 2021 में दंगे हुए थे तब 2021 में लगाई गई थी ये रिट पिटिशन और उसमें रिलीफ मांगी गई थी यूनियन से और स्टेट के लिए। और बात वही थी कि साहब की इसमें आप इंटरवीन करें और यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट लगवाएं, AFSPA लगवाएं, इत्यादि इत्यादि वो चल रहा था। तो अब आज उसी में एक एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन दाखिल हुई। और एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन जो है उसमें प्रेसिडेंट के लिए किसी प्रकार के कोई मैंडेमस नहीं मांगा गया। जी हाँ, पहले मैं आपको समझा दूं क्योंकि ये बार एंड बेंच और लाइव लॉ वगैरह इन्होंने सबने गलत रिपोर्ट किया है। क्यों गलत रिपोर्ट किया मुझे पता नहीं, हो सकता है जानबूझकर गलत रिपोर्ट किया हो। तो जानबूझकर गलत रिपोर्ट करें और उससे जो है वो दूसरा तरह का माहौल बने कि देखिए साहब ये राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगा सकती ये यूनियन गवर्नमेंट, और उसके लिए जो बीजेपी के समर्थक हैं वही जाके राष्ट्रपति शासन मांग रहे हैं। नहीं, ये राष्ट्रपति शासन या 356 लगाने के लिए एप्लीकेशन नहीं है, ये एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन है। और उस एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन में क्या है, मेरे पास वो एप्लीकेशन है तो इसलिए मैं आपको उसमें से बता सकता हूँ कि क्या डायरेक्शन मांगे गए हैं। और उसमें से एक डायरेक्शन ये मांगा गया है कि साहब इसमें आप ये डायरेक्शन दीजिए कि 355 का उपयोग करे भारत सरकार, और 355 का उपयोग करके और इसमें सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय करें। अब इस तरह का डायरेक्शन वैसे आप देखें सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करने का डायरेक्शन पहले ही दे चुकी है कौन, हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ये दे चुकी है। लेकिन इसमें जो कई सारे तथ्य बताए गए हैं वो संभवतः हमें ज्ञात ना हो, मैं बता देता हूँ। क्या साहब, जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो कोई एक दिन का मामला नहीं था, लगातार 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक ये कार्यक्रम किया गया। 8 अप्रैल जिस दिन जो है वक्फ एक्ट नोटिफाई हो गया और जिस दिन वो वक्फ एक्ट इफेक्ट में आ गया 8 अप्रैल, उसके बाद से पहले तो नेशनल हाईवे 2 को ब्लॉक किया गया, फिर पुलिस गाड़ियों को जलाया गया, फिर लोकल MP के ऑफिस पर अटैक किया गया, निमतीता रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सर्विसेज को डिसरप्ट किया गया, फिर शुभ स्मृति होटल की जो एक मिठाई की दुकान थी और वहाँ के जो हिंदू एक दंपति थे ये उनकी सारी बिलोंगिंग्स लूट ली गई। और श्री हरि हिंदू होटल और लॉज में भी यही किया गया। फिर एक एम्बुलेंस तक को भी किया गया और फिर हिंदू टेम्पल्स और आइडल डिसेक्रेशन जिसको कहते हैं कि अशुद्ध करना मूर्तियों को, ये सारे काम किए गए। और उसके बाद फिर सिलीगुड़ी में भी हुआ, अन्य स्थानों में भी हुआ। तो ये प्रेयर की गई है कि साहब की एक 3 मेंबर की कमेटी अपॉइंट की जाए। अब ये 3 मेंबर की कमेटी अपॉइंट करने में तो भाई किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। ये SIT और इंक्वायरी कमेटी और इस तरह की चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट रोज़ अपॉइंट करता है। तो ये जो रिपोर्ट किया गया कि साहब कि जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की खंडपीठ में लगा था और उनको जो है वो उन्होंने ये कहा कि साहब कि हमें वैसे ही आलोचना हो रही है कि साहब हम कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं और आप हमको कह रहे हैं कि इस प्रकार का मैंडेमस जारी कीजिए। क्या हम
प्रेसिडेंट को मैंडेमस जारी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के लिए मैंडेमस मांगा ही नहीं गया है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें फंस गया है। और ये कह रहे हैं कि साहब कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और 2 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की इनकी कमेटी बनाई जाए और ये जो घटनाएं हुई हैं इनकी इंक्वायरी करे। और नंबर 2 कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में बनाएं। इसमें ये नहीं मांगा गया है कि साहब की डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंसिडर टू इशू नेसेसरी डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 355। ये महत्वपूर्ण है। तो 355 में जो ये मांगा गया है कि साहब कि ये कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया है, या प्रेसिडेंट शब्द कहीं भी नहीं आया, जानबूझ के ये प्रेसिडेंट का शब्द बीच में लाया गया है, लेकिन इससे इन्होंने अपना ही नुकसान किया है। क्योंकि जब ये बात आएगी तब ये आएगी कि साहब आप प्रेसिडेंट तक को आप मैंडेमस जारी कर सकते हो, वो भी डिवीज़न बेंच मैंडेमस जारी कर सकती है, और आप यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आप डायरेक्शन नहीं दे रहे कि 355 के अंदर यहाँ पर डायरेक्शन जारी करें। डायरेक्शन जारी करने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को, 256 में है, 257 में है, 355 में है। तो ये डायरेक्शन दिया जाए और फिर डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर एंड प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। अब यह सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन जाए या 256 257 में सरकार इसमें डायरेक्शन जारी करे। सरकार तो अपना काम कर नहीं रही है कि 256-57 में ये डायरेक्शन जारी हो सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। और फिर एक रिपोर्ट ये ली जाए स्टेट गवर्नमेंट से, ये डायरेक्शंस मांगे गए हैं। तो इसमें डायरेक्शंस में ऐसी क्या बात है जिसको लेके माहौल बनाया जा रहा है कि साहब की एक तरफ तो आप प्रेसिडेंट को मैंडेमस जारी करने से रुष्ट है, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि साहब की 142 को लेके और प्रेसिडेंट को डायरेक्शन इशू कर दिए गए, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि साहब की 142 को यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से अमेंड कर दिया गया, और दूसरी तरफ आपके लोग जो हैं और आपके समर्थक विष्णु शंकर जैन जैसे भी वो जा रहे हैं और कोर्ट से कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को मैंडेमस जारी करे। प्रेसिडेंट का पूरी पिटिशन में ये एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन में कहीं नाम नहीं है। रिट पिटिशन पुरानी है जो कि एडमिटेड है, पहले से एडमिट रिट पिटिशन है, उसी में ये एप्लीकेशन लगाई गई है। अब आज ये कहा, फाइनली ये कहा कि भाई ऐसा कीजिए, आप इसकी कॉपी जो है वो दे दीजिए यूनियन गवर्नमेंट को और हम इसको अगले हफ्ते लगा देंगे। अब यहीं पर जब बात आती है और जब लोग तुलना आरंभ कर देते हैं, और लोग तुलना ये आरंभ कर रहे हैं कि भाई जब मणिपुर का मामला हुआ था तो मणिपुर में तो आपने न केवल सुओ मोटो कर लिया था, बल्कि आपने धमकी तक दी थी कि या तो आप कुछ कीजिए नहीं तो हम आदेश तुरंत जारी कर देंगे और हमारा आदेश आपको पसंद नहीं आएगा। इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे स्वयं ही प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे मणिपुर में। क्यों? मणिपुर में केवल अंतर ये था कि वहाँ पर जो हिंदू था वो सामने खड़ा हुआ था। जो मैतेई हिंदू हैं वो बड़े ही एक मार्शल तबीयत के लोग हैं और वे पूरा मुकाबला करते हैं, पूरी तरह से सक्षम हैं, पूरी तरह से हथियार चलाना जानते हैं, और वे जो थे ये क्रिश्चियन टेररिस्ट के सामने खड़े हुए थे। तो इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि साहब के लगा होगा कि सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया, क्योंकि हिंदू जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। वैसे आप और हम बचे भी इसीलिए हुए हैं कि हिंदू ने 1000 वर्ष तक रेजिस्ट किया है, प्रतिरोध किया है, सामने खड़े रहे हैं, तलवार से मुकाबला तलवार का मुकाबला तलवार से किया है, तोप का मुकाबला तोप से किया है। और जिन्होंने तलवार के डर से सलवार उतार दी और जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली, वो आज कन्वर्टेड मुसलमान बने हुए हैं। तो अगले हफ्ते तक इन्होंने इसको टाल दिया, अगले हफ्ते तक। आप देख रहे हैं ना कि जब वक्फ की हियरिंग हो रही थी तो कितनी जल्दी में थे माय लॉर्ड के, नहीं हम तो आदेश पारित करेंगे इसमें, आज हम तो आज ही आदेश पारित करेंगे। लेकिन इसमें कि आप कॉपी दे दीजिए, अगले हफ्ते देखते हैं। तो जो बात चलती है कि साहब की ये दोहरा व्यवहार है हमारी न्यायपालिका का, वो आज के इस प्रकरण से भी लगभग सिद्ध होती है। लेकिन अब यूनियन गवर्नमेंट को इस पर उत्तर देना पड़ेगा
और मुझे लगता है कि चूंकि 1 हफ्ते का समय दिया गया है तो यूनियन गवर्नमेंट के पास में भी अवसर है कि वो अपनी इज्जत बचा ले। इज्जत बचाने के उसके पास काफ़ी मौके हैं और संयोग भी है, और वो 256, 257 और 355 तीनों आर्टिकल्स में निर्देश दे सकती है पश्चिम बंगाल सरकार को, विशेषकर तब जब आज पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने वेस्ट बंगाल पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से बीजेपी और आरएसएस को एक प्रकार से दोषी ठहराते हुए एक पीस अपील करके ममता बनर्जी की चिट्ठी वहाँ से जारी की है। जब पुलिस जो है वो इस प्रकार की हरकतें करेगी तो फिर के पूरा मैं कहूँगा कि सुदृढ़ हो जाएगा ये पूरा का पूरा इनका मामला। जो एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन लगाई है, एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन हमारे आपके सुपरिचित देवदत्त मांझी जी ने लगाई है। देवदत्त मांझी, आपको पता है, हम आपसे पहले भी अनुरोध कर चुके हैं कि देवदत्त मांझी जी की आप लोग सहायता करें, और देवदत्त मांझी जी की तरफ से ये एप्लीकेशन लगी है। तो आइए, अब मामला कॉम्प्लिकेट हो गया है। बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में बॉल है। उसने थोड़ा तो जो करना था वो कर ही दिया, मामले को 1 हफ्ते तक टाल दिया अवश्य, लेकिन इसमें इनको दिखाना तो पड़ेगा भाई कि जो प्रेसिडेंट को मैंडेमस जारी कर सकते हैं, जो उस सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या आदेश पारित करते हैं, ये देखने का रोचक विषय रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।